पहलगाम वाक़े के आड़ में भारत ने जारहियत का रास्ता अपनाया। भारत ने बगैर शवाहिद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। हम कल भी हम चाहते थे, आज भी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान सरफरीकी इजलास से खिताब। कहा, भारत ने हालिया कशीदगी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हमारे लिए परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियूफ का तकरीब से खिताब। सदर अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान। सदर तुर्की रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद है पाक भारत सीज़ फायर मुस्तकिल तौर पर होगा। पाक भारत जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। भारतीय वज़ीर आज़म का हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयान अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि मोदी एक बार फिर अक़लियतों के खिलाफ रियासती जबर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म इश्तियाल अंगेज़ तकरीर के जरिए खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अज़रबैजान का दौरा। वज़ीर दिफा से मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के माबैन मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 29 और 30 मई को हांगकांग का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार बैनुल-अक़वामी तंजीम सालसी की कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। तकरीब की साइडलाइंस पर दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान को आलमे इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पर शहर शहर तकारीब और रैलियाँ, केक काटे गए। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने मार के हक में पाकिस्तान को फतह दी। मोदी खिफ़त मिटाने के लिए ऐसे बयान दाग रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की लाचीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मजबूती से अपना मुकदमा रखा। अमन कायम करने के लिए पाकिस्तानी किरदार को पूरी दुनिया मानेगी। IMF की टैक्स बढ़ाने के लिए सख्त इक़दामात की तजवीज़। IMF ने तजवीज़ में कहा, टैक्स दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात किए जाएँ। टैक्स हुक्काम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाया जाए। नेपरा की जानिब से की इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी टैरिफ के बारे में फैसला जारी। पावर डिवीजन का नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए जारी फैसले पर खदशात का इजहार। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं, ऐसे फैसले आइंदा मल्टी टैरिफ दौरानिया में सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं। हम सिर्फ बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। PTU रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को जाली केसेस में जेल में रखा हुआ है। हम हथियार नहीं फेंकेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में चिकन के नर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी। खुसूसी इजलास में मुतल्लिका महकमों को चिकन की प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला की ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के नर्ख पर नज़र रखने की हिदायत।
मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी यौम तकबीर पर आवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल अपने दिफा के हक़ को मनवाया है। तारीख़ी कामयाबी कौमी आज़म इत्तेहाद वक़ार और पुरअमन वजूद के लिए गैर मुतसलसल जुस्तजू की मज़हर है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम आज़म को उजागर करता है। यौम तकबीर एक दिन नहीं, अज़्म व हिम्मत की रोशन मिसाल है। मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज के दिन नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया, हमारे दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो से नवाज शरीफ तक कौम सबको सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एटमी धमाके पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है। कौम आज भी नवाज शरीफ की ममनून है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुल्क को एटमी सलाहियत देने वाले तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पेशावर में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत हाथों में है। यौम तकबीर पाकिस्तानी क़यादत के अज़्म का मज़हर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 28 मई का दिन कौमी खुद मुख्तारी और इस्तकामत की याद दिलाता है। पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी बोले कि 28 मई फ़ख्र का दिन, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, यौम तकबीर कौम के लिए फ़ख्र, अज़्म और खुददारी का इस्तिआरा बन चुका। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, यौम तकबीर मुल्क की सालमियत के लिए बेलौस खिदमत का दर्स देता है। 5 धमाके किए तो फिर 6 धमाके किसने किए? मियां नवाज शरीफ ने किए और हिंदुस्तान के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा कि आज हिंदुस्तान को जो शिकस्त हुई है उसमें हमारी तीनों फोर्सेस को, खास तौर पे हमारी फिजाइया को, बदरी फौज को और इसको लीड करने वाले हमारे सिपाही सलार फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर को वो क्रेडिट जाता है कि दुनिया में आज आपका सर फख्र से बुलंद हो गया। भारत क्या समझता था कि पाकिस्तान को धमका दिया जाएगा, पाकिस्तान को दबा दिया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो आइंदा भारत की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैरी आग से नहीं देख सकता। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का रावलपिंडी में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, 28 मई को पाकिस्तान मजबूत एटमी ताकत के तौर पर उभरा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद दुश्मन के सामने डट गए। आज कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कौम को यौम तकबीर मुबारक हो। हमारा जौहरी दिफा आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत ढाल है। कायदे आवाम ने आलमी दबाव और मुखालफत के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। बिलाल भुट्टो का यौम तकबीर पर जौहरी प्रोग्राम की शक्ल में मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को सलाम। कहा, यौम तकबीर सिर्फ फ़ख्र का दिन नहीं बल्कि हमारे कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा, आज नवाज शरीफ ने पाकिस्तान बचा लिया, हमारे दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि 28 मई हर पाकिस्तानी के लिए बाइस इफ्तिखार और काबिल फ़ख्र दिन है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी बोले कि 28 मई फ़ख्र का दिन,
दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार रियासत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि एटमी धमाके पर अमन और महफूज पाकिस्तान की जमानत हैं। हमजा शहबाज बोले, यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा दिन है। एटमी क़ुव्वत हासिल करने से पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर हो गया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नवाज शरीफ और एटमी प्रोग्राम के तमाम आमारों को सलाम पेश करते हैं। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर अब्दुल क़दीर खान की आखिरी आरामगाह पर तकरीब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि भारत ने बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एटमी धमाके किए। डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने अपने साथियों से मिलकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हमारा एटमी प्रोग्राम दुनिया में सर उठाकर चलने के लिए है। पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एरारी मनसब से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के लिए इश्तियाक के कार बढ़ाने पर बातचीत। ज़ायरीन के लिए पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। ज़ायरीन की सहूलत के लिए होटलाइन के क़याम का भी फैसला कर लिया गया। पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया को जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकातों में मामला मज़ीद उजागर करने में मदद मिलेगी। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व के फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। चीन जनूबी एशिया का हिस्सा और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बेजिंग में आलमी जमातों के मुकाबले से साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद का खिताब कहा। चीन ने अपना किरदार जाहिरियत या किसी मुल्क पर हमले के बजाय मुआशी तरक्की के जरिए अदा किया। चीन ने साइंसी सुपर पावर टेक्नोलॉजी के हर शोबे में मगरिब पर सबकत हासिल कर ली। गुर्बत के खात्मे के चीनी तजुर्बा तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुफीद हो सकते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। UAE में भी चांद का ऐलान। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। गजा में इमदाद का अमरीकी और इसराइली मनसूबा नाकाम हो गया। अफवाक इसराइली फोर्सेस ने खुराक लेने आने वालों पर गोलियां चला दी। गोलियां लगने से 3 फलस्तीनी शहीद और 20 शदीद जख्मी हो गए। उधर सऊदी काबीना का मसला फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हिमायत का इरादा। जर्मन चांसलर का कहना है कि जर्मनी इसराइल के खिलाफ मुमकिन इक़दाम पर जल्द गौर करेगा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में हिरासानी का वाक़या। ग्रेड 18 का ऑफिसर नौकरी से फारिग। हिरासानी वाक़यात में मुलव्वस दीगर तुलबा को मामूली सजाएं दी गईं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान आफरीदी का हिरासानी केस से मुताल्लिक़ एक एक्सपर्ट पैगाम कहा। इंक्वायरी कमेटी ने मुकम्मल शफाफियत और दयानतदारी से तहकीकात की। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। छोटे बड़े शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। भारी भरकम बैलों के बड़े दाम। नाज नखरों से पले बकरे भी कीमत में कम न रहे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहले T20 मैच आज होगा। कसाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वसीम जूनियर इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रूनुमाई।